वृंदावन में एक भक्त भगवान के दर्शन हेतु घर से चला। जब मंदिर के पास वाली गली में पहुंचा तो देखा मंदिर के समीप एक मिठाई की दुकान थी। भक्त ने दुकानदार से कहा, भगवान के लिए प्रसाद में पेड़े दे दीजिए। दुकानदार पेड़े तोल ही रहा था, तभी उसकी नजर सामने खड़े एक बच्चे पर पड़ी। छोटा सा बच्चा चिलचिलाती धूप में नंगे पैर तपती धरती पर खड़ा था, हाथ में फूल मालाएं ली। वो पुकार रहा था, भगवान के लिए फूल ले लो, फूल माला ले लो। हर आते जाते भक्त की दृष्टि उस बच्चे के पैरों पर पड़ी। न चप्पल न जूते। धरती इतनी तप रही थी कि बच्चा कभी एक पैर को ऊपर रखता तो कभी दूसरे को। वो तपन से बचने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज में समर्पण था, श्रद्धा थी, प्रेम था भगवान के लिए। भक्त से यह देखा न गया। उसने मिठाई वाले से कहा, प्रसाद यहीं रखो, मैं अभी आता हूं। वो पास की चप्पल की दुकान पर गया, नन्हे से बच्चे के लिए चप्पल खरीदी, फिर लौटा और बोला, लो बेटा, इसे पहन लो। बच्चे ने चप्पल देखी, फिर उस व्यक्ति को देखा, फिर आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या आप श्री कृष्ण हैं? व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, नहीं बेटा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। बच्चा जिद पर अड़ गया, नहीं, आप श्री कृष्ण ही हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे सच सच बता दीजिए ना। व्यक्ति फिर बोला, नहीं बेटा, मैं तो बस एक इंसान हूं। बच्चा बोला, तो आप श्री कृष्ण के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान, बहुत गर्मी है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पैर जलते हैं, कृपा करके मुझे चप्पल दे दो। और आज आप आए चप्पल लेकर, इसलिए आप जरूर उनके दोस्त हैं। उन्होंने खुद नहीं आ पाए तो आपको भेजा है। यह सुनकर भक्त की आंखें भी भर आईं। उसने बच्चे को गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा है। अब धूप में तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। तुम छांव में खड़े होकर भी फूल बेचोगे और तुम्हारे फूल जरूर बिकेंगे। बच्चे ने झुककर उस व्यक्ति के चरण छू लिए और मुस्कुराकर बोला, भगवान कितने दयालु हैं ना, कितने व्यस्त रहते हैं, पर फिर भी अपना कोई दोस्त भेज ही देते हैं। व्यक्ति ने प्रसाद लिया, बच्चे से फूल माला ली और मंदिर जाकर भगवान से कहा, प्रभु धन्यवाद, आज आपने मुझे आपका मित्र बनने का अवसर दिया। दोस्तों, भगवान सबको एक मौका देते हैं उनका मित्र बनने का। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके इस निमंत्रण को पहचानते हैं या नहीं। हर व्यक्ति, हर जीव भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है, भगवान को अपने दुख बताता है, अपनी परेशानी बताता है, भगवान के साथ अपने हालात साझा करता है, और भगवान किसी भी जीव के भीतर प्रकट होकर के उस व्यक्ति की मदद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी वो मौका मिले कि भगवान आपके भीतर प्रकट हो, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। इससे आप भगवान के मित्र बन जाएंगे। क्या आप तैयार हैं भगवान के मित्र बनने के लिए? 85% वाला इस्लामिक मेजॉरिटी देश घर वापसी कर रहा है, मतलब सनातन में प्रवेश कर रहा है। क्या इन्हें शिर्क और जहन्नुम की आग से डर नहीं लग रहा? सनातन की ओर अग्रसर इंडोनेशिया में वैदिक मंत्रों की ध्वनि में लगातार हजारों मंदिर निर्माण हो रहा है। सबसे पहले इंडोनेशिया की राजकुमारी सुकमावती सुकर्णोपुत्री शुद्धि वादिनी विधि से खुद को पवित्र करके सनातन धर्म अपना चुकी हैं। ये मुस्लिम इमाम भी हिंदू धर्म अपनाकर 10,000 मुसलमानों को हिंदू बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में इन्हें ना तो समस्याओं का समाधान मिलता है और ना ही मन की शांति। इंडोनेशिया की फेमस इस्लामिक स्कॉलर उनी अफ्रियांती स्वयं के लिए हिंदू धर्म को इस्लाम से श्रेष्ठ मानती हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विदोदो भगवान श्री कृष्ण को अपना फेवरेट सुपर हीरो मानते हैं। हिंदू धर्म को मानव कल्याण के लिए सबसे बेहतर जानकर यंग इंडोनेशियन लोग शुद्धिवादिनी मतलब अपवित्रता त्याग कर पवित्र हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम फैमिलीज भी अपने बच्चों के हिंदू नाम रखने लगी हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सिंबल्स को विष्णु पुराण से लिया गया है। इंडोनेशिया में रथ यात्रा भी हुई, और जैसे हमारे भारत में फॉरेन डेलीगेट्स को ताजमहल ना देकर भगवत गीता गिफ्ट किया जाता है, वैसे ही इंडोनेशिया के फॉरेन डेलीगेट्स को अब माता सरस्वती की मूर्ति गिफ्ट की जाती है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा को भी हिंदू कल्चर के अनुसार बनाया जा रहा है। 15th सेंचुरी 1478 में जब इंडोनेशिया के राजा ने इस्लाम अपनाया, तब वहां की प्रजा बहुत निराश हो गई थी। कुल पुरोहित शब्दोपालन ने राजा को श्राप दिया कि तुमने धर्म का त्याग किया है, तुम्हारे यश का नाश होगा और राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं 500 साल बाद फिर आऊंगा, जब प्राकृतिक आपदा अपने चरम पे होगी। मैं वापस आऊंगा और फिर से यहाँ हिंदू बौद्ध संस्कृति की पुनर्स्थापना करूंगा। 500 साल बीत चुके हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी दिखने लगी हैं, लेकिन कहते हैं ना, यतो धर्म ततो जयः,
इसलिए धर्म की पराजय असंभव है। और तभी तो दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है कि 1200 साल के इन्वेजन, कोलोनाइजेशन और गलत इतिहास द्वारा मेंटल कोलोनाइजेशन के बाद भी हम हिंदू सनातनी आज भी यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हम थे, हम हैं और हम हमेशा रहेंगे। जय श्री राम। 26 जुलाई, वो तारीख जब भारत ने जीत दर्ज की थी, न सिर्फ युद्ध में बल्कि हौसले, हिम्मत और हदों में भी। कारगिल की ऊंचाइयों पर जब दुश्मन ने आंख उठाई तो हमारे जवानों ने गोली नहीं, अपने सीने आगे कर दिए। ठंड से जमी जमीन हो या बर्फीली हवाएं, हर मुश्किल को मात दी हमारे वीरों ने। देश की मिट्टी का कर्ज चुकाया अपने खून से। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है, हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम जो भी हैं उन शहीदों की बदौलत हैं। उनको नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।